Hello everyone, welcome to class number 4 of the chapter Electronic Spreadsheet Advanced using LibreOffice Calc of class 10th IT subject code 402। सो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और कुछ न्यू टॉपिक जैसे कि आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा व्हाट इफ एनालिसिस टूल। तो लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर का जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था व्हाट इफ सिनेरियो टूल। तो उसमें हमने देखा था कि व्हाट इफ सिनेरियो टूल होता क्या है। व्हाट इफ सिनेरियो टूल में हम एक सीट में मतलब मल्टीपल सिनेरियोज या फिर मल्टीपल वैल्यूज को लेके डिजायर्ड आउटपुट हम फाइंड करते थे ताकि हमें ऑप्टिमल रिजल्ट मिल सके। तो वैसे ही आज के क्लास में उसी तरह का और एक टूल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो है व्हाट इफ एनालिसिस टूल। सो ये व्हाट इफ एनालिसिस टूल क्या है और इसको हम कैसे यूज करते हैं और किस काम के लिए यूज करते होंगे और प्रैक्टिकली भी हम इसको करके देखेंगे। सो व्हाट इफ टूल यूजेस डेटा टैब में जाके वहां पे मल्टीपल ऑपरेशंस का एक ऑप्शन होता है एंड इज ए प्लानिंग टूल फॉर व्हाट इफ क्वेश्चन। तो ये व्हाट इफ एनालिसिस जो टूल है ये एक प्लानिंग टूल है। ओके, प्लानिंग टूल है मतलब क्या? मतलब हम एक कैलकुलेशन करते हैं और उसी कैलकुलेशन को बेस करके हम प्लान करते हैं कि अगर कोई दूसरा इनपुट होता तो उसके लिए क्या आउटपुट होता। मतलब व्हाट इफ टाइप के क्वेश्चंस के आंसर के लिए एक फ्यूचर प्लानिंग जो हम करते हैं वो हम व्हाट इफ एनालिसिस टूल के द्वारा करते हैं। तो इसको समझने के लिए या फिर इसको समझाने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल तुम लोगों के लिए ले रहा हूँ। जैसे कि सपोज एक बिजनेसमैन है जो बिजनेस कर रहे हैं और उनको एक सिंपल कैलकुलेशन करना था जो उन्होंने किया कि एक प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं उसका सेलिंग प्राइस वो कितना रखे हैं, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। ओके, और उसके बाद उन्होंने रखा कि टोटल उनका मतलब बेचने के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है बाकी जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है उन्होंने रख लिया। फिर कितना प्रोडक्ट उनका सेल हुआ और फिर उन्होंने कैलकुलेट किया कि उनका कितना प्रॉफिट हुआ। तो एक बार उन्होंने कैलकुलेट किया कि 1500 प्रोडक्ट अगर वो सेल करते हैं तो उनका कितना प्रॉफिट होता है। तो उसी तरह से वो एक प्लानिंग करना चाहते हैं कि अगर 1500 प्रोडक्ट सेल होने से इतना प्रॉफिट हो रहा है तो वो एक प्लानिंग करना चाहते हैं कि 2000 प्रोडक्ट सेल होता तो कितना प्रॉफिट होता, 3000 प्रोडक्ट सेल होता तो कितना प्रॉफिट होता। तो ये एक प्लानिंग करके वो कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं। तो उसको इजीली कैलकुलेट करने के लिए इस तरह का डेटा एनालिसिस इजीली करने के लिए हम व्हाट इफ एनालिसिस टूल को यूज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये एक ऐसा प्लानिंग टूल है जो कि हमारे व्हाट इफ क्वेश्चन का आंसर देता है। जैसे कि हमने एक एक सिंपल कैलकुलेशन किया कि 1500 प्रोडक्ट अगर हम सेल करते हैं तो कितना प्रॉफिट होता है। तो फिर अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इफ in place of 1500 if we will sell 2000 प्रोडक्ट, 1500 प्रोडक्ट के बदले अगर हम 2000 प्रोडक्ट बेचें तो कितना प्रॉफिट होगा। फिर अगर पूछें 3000 प्रोडक्ट बेचें तो कितना प्रॉफिट होगा। तो ऐसे लिस्ट ऑफ वैल्यूज अगर हम इनपुट के हिसाब से लेके पहले से हम प्लानिंग करके कैलकुलेट करके रखना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में हम उसको रेफरेंस के हिसाब से यूज कर सकें, देन दिस कैन बी डन इजीली बाय यूजिंग व्हाट इफ एनालिसिस टूल। तो व्हाट इफ सिनेरियो टूल में जैसे कि मल्टीपल सिनेरियोज के लिए आउटपुट सेम सेल में शो कर रहा था, व्हाट इफ एनालिसिस टूल में ऐसा नहीं है। व्हाट इफ एनालिसिस टूल में जो हमारा आउटपुट शो होता है वो अलग अलग सेल्स में शो होता है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट के फॉर्म में। ओके, सो यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं मल्टीपल ऑपरेशंस टूल। और उस मल्टीपल ऑपरेशंस टूल को यूज करके हम क्या क्रिएट करते हैं, एक फॉर्मूला एरे क्रिएट करते हैं टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ रिजल्ट बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑन ए लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव वैल्यूज यूज्ड इन द फॉर्मूला। देखो, तो हमने जो एक कैलकुलेशन किया उसी एक कैलकुलेशन के फॉर्मूला को बेस करके अगर हम और कुछ कैलकुलेशंस करना चाहते हैं देन हम ये मल्टीपल ऑपरेशन टूल यूज करके व्हाट इफ एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह के ऑपरेशन में ये जो टूल है मल्टीपल ऑपरेशन टूल, ये दो एरे यूज करता है सेल्स का।
एरे क्या है? लिस्ट ऑफ कंसेक्यूटिव सेल्स इज नोन एज एरे ऑफ सेल्स। ओके, सो एक एरे ऑफ सेल जो होता है उसमें हम इनपुट वैल्यूज देते हैं, एंड सेकेंड जो एरे ऑफ सेल होता है उसमें हम फॉर्मूला पुट करते हैं ताकि वो हमें रिजल्ट डिस्प्ले कर सके। तो इस चीज को और डिटेल्स में डिस्क्राइब करने से पहले हम प्रैक्टिकल टॉपिक में जाते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा जो है, ये कॉन्सेप्ट हमारा इजीली क्लियर हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो उसके लिए कुछ वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक प्रोडक्ट का हम कुछ प्लानिंग करते हैं, पहले डेटा एनालिसिस कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस लिखा, उसी प्रोडक्ट का हमने कॉस्ट प्राइस लिखा। उसके बाद हमने एक फिक्स्ड कॉस्ट रखा कि इस प्रोडक्ट को खरीद के सेल करने में हमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कुछ मतलब किसी को वेजेस कुछ देना होता है, तो उसके लिए हमने कुछ फिक्स्ड कॉस्ट रख लिया है कि 5000 हमारा फिक्स्ड कॉस्ट हम रख लेंगे। ओके, जितना भी हमारा इनकम होगा, जितना भी हमारा अर्निंग होगा, उसमें से 5000 हम फिक्स्ड कॉस्ट रखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, वेजेस, इन सब के लिए। और हमने एक ही कैलकुलेशन किया कि हमारा इस बार 1500 प्रोडक्ट सेल हुआ है, तो प्रॉफिट कितना हुआ हम निकालेंगे। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम फॉर्मूला पुट करेंगे। तो क्या फॉर्मूला हमने पुट किया है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो एक प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट हुआ वो हमने पता कर लिया। देन उसके बाद हमने क्या किया, टोटल कितना प्रोडक्ट हमने सेल किया है? 1500। तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल कितना अर्निंग हुआ वो पता चल गया। फिर एक फिक्स्ड कॉस्ट जो हमने रखा है ट्रांसपोर्टेशन या फिर वेजेस के लिए, उसको हमें माइनस कर देना है, तो उसको हमने माइनस कर दिया। तो उसके बाद जो टोटल अमाउंट हमें मिलेगा वो अमाउंट हमारा प्रॉफिटेबल अमाउंट होगा। ओके, तो ये तो एक महीने का हमने कैलकुलेट कर लिया, या फिर अभी जो हमने 1500 प्रोडक्ट हमने सेल किया हमने उसके लिए काउंट कर दिया। बट अगर इन फ्यूचर 1500 प्रोडक्ट के बदले 500 प्रोडक्ट हमारा सेल होगा, 1000 प्रोडक्ट सेल होगा, 2000 प्रोडक्ट सेल होगा, 3000 प्रोडक्ट सेल होगा, है कि नहीं? तो तब हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है, वो एनालिसिस अगर हम करना चाहते हैं, देन दिस कैन बी डन बाय यूजिंग व्हाट इफ एनालिसिस टूल। ओके, जो कि मल्टीपल ऑपरेशंस टूल के नाम से जाना जाता है। तो उसको यूज करके हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि व्हाट इफ एनालिसिस टूल में हम टू एरेज ऑफ सेल लेते हैं। एक एरेज ऑफ सेल जो है मतलब लिस्ट ऑफ सेल, एरेज ऑफ सेल मतलब लिस्ट ऑफ सेल। ओके, तो यहाँ पे एक एरे ऑफ सेल हम लेते हैं इनपुट के लिए, जो कि हमने यहाँ पे लिया है, ओके, एनुअल सेल। और एक एरे ऑफ सेल हम लेते हैं फॉर्मूला पुट करने के लिए, टू डिस्प्ले द रिजल्ट। ओके, तो लिस्ट ऑफ एरे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले लेंगे इनपुट के हिसाब से जो हम लेना चाहते हैं। ओके, और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करके कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो कैसे करेंगे हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो जितना भी एरेज ऑफ वैल्यू हमने इनपुट के हिसाब से लिया है, along with एरे ऑफ आउटपुट का जो सेल है, उनको हम एक साथ सिलेक्ट करेंगे। उनको एक साथ सिलेक्ट करने के बाद देन डेटा टैब में हम जाएंगे। डेटा टैब में जाने के बाद वहां पे मल्टीपल ऑपरेशंस टूल है, उसमें क्लिक करेंगे। तो उसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीन बॉक्स हमें देखने को मिल रहा है। तो पहला बॉक्स है फॉर्मूलाज बॉक्स। तो फॉर्मूलाज बॉक्स में हम क्या पुट करेंगे? फॉर्मूलाज बॉक्स में हम पुट करेंगे वो फॉर्मूला जिस फॉर्मूला को लेके हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वो फॉर्मूला किस में है? V5 में है। तो उसमें हम क्लिक कर देंगे तो वो फॉर्मूला वहां पे रिटर्न हो जाएगा। तो वहां पे हम एक चीज देख पा रहे होंगे कि डॉलर साइन लगा है। तो डॉलर साइन क्या होता है? जैसे कि हम पढ़े हैं ऑलरेडी कि सेल रेफरेंस दो तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। एक होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, और एक होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो अगर कोई भी सेल एड्रेस में, सेल का नाम जो है वो सेल का एड्रेस है, किसी भी सेल एड्रेस में अगर डॉलर साइन लगा होता है, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हम कहाँ पे यूज करते हैं? जहां पे हम चाहते हैं कि उसको कॉपी करके पेस्ट करने से कहीं पे भी वो सेल एड्रेस चेंज ना हो। ओके, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया, जो फॉर्मूला वाला सेल हमने पुट कर दिया।
देन उसके बाद हम जाएंगे कॉलम इनपुट सेल, क्योंकि हमने जो इनपुट एरे ऑफ इनपुट सेल हमने लिया है वो हमने रो वाइज लिया है या कॉलम वाइज लिया है, कॉलम वाइज लिया है। तो इसीलिए हम कॉलम इनपुट सेल में जाएंगे। एंड कॉलम इनपुट सेल में जाने के बाद यहाँ पे हम उस वेरिएबल सेल को पुट करेंगे जिसका वैल्यू हम चेंज कर करके आउटपुट देखना चाहते हैं। तो ऐसा कौन सा सेल है जिसका वैल्यू हम चेंज कर करके आउटपुट देखना चाहते हैं? वो है आइटम्स सोल्ड वाला, है कि नहीं? तो उसका वैल्यू कितना है? 1500। तो उस सेल के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज को चेंज करके कैलकुलेट करेगा और हमें डेटा एनालिसिस करके प्रोवाइड करेगा कि अगर 1500 आइटम्स के बदले अगर कुछ और अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ आइटम्स सोल्ड होता तो तब हमें कितना प्रॉफिट मिलता, वो हमें एनालिसिस करके प्रोवाइड करेगा। ओके, हम यहाँ पे देख सकते हैं 500 प्रोडक्ट सेल होता तो 5000 का प्रॉफिट होता, 1000 प्रोडक्ट सेल होता तो 15000 का प्रॉफिट होता, है कि नहीं? ऐसे उसने हमें एनालिसिस करके इजीली प्रोवाइड कर दिया। तो अभी अगर इन फ्यूचर कभी भी हम इस फॉर्मूला में चेंज करेंगे तो हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो उसी फॉर्मूला को बेस करके यहाँ का एनालिसिस भी चेंज कर देगा। ओके, अगर हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कुछ भी यहाँ पे अगर हम चेंज करेंगे तो उसको बेस करके ये ऑटोमेटिकली खुद में वो चेंजेस कर देगा और हमें उसी तरह का एनालिसिस करके प्रोवाइड कर देगा। दिस इज द यूज ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस टूल। तो यहाँ पे हमने क्या समझा? व्हाट इफ एनालिसिस टूल एक प्लानिंग टूल है। ओके, किस तरह का प्लानिंग टूल है? व्हाट इफ क्वेश्चन का, है कि नहीं? कि जैसे कि ये ज्यादातर बिजनेस केसेस में यूज होता है कि अगर हम इतना प्रोडक्ट सेल करते हैं तो कितना प्रॉफिट होता है वो हमें पता चला। तो अगर उसके बदले हम और कुछ अलग क्वांटिटी का प्रोडक्ट सेल करते तो कितना प्रॉफिट होता, उसका प्लानिंग अगर हम करना चाहते हैं then that kind of data analysis can be done easily by using what if analysis tool। और हमेशा याद रखना what if analysis tool हमेशा दो एरे ऑफ सेल और लिस्ट ऑफ सेल को लेके होता है। एक होता है इनपुट एरे ऑफ सेल और एक होता है आउटपुट एरे ऑफ सेल। इनपुट एरे ऑफ सेल में हम इनपुट वैल्यूज लेते हैं, आउटपुट एरे ऑफ सेल्स में हम फॉर्मूला को पुट करके रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं डिजायर्ड आउटपुट पाने के लिए, या फिर फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए, या फिर चेक करने के लिए कि कितना प्रोडक्ट सेल होने से हमें कितना प्रॉफिट होता, है कि नहीं? सो आई थिंक सबको इजीली क्लियर हो गया है कि ये व्हाट इफ एनालिसिस टूल क्या है। So it is useful. What if analysis tool is useful to check in the beginning to understand from the output for efficiency, है कि नहीं? मतलब इस टूल को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बिगिनिंग से एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेल करने से हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट या फिर प्रॉफिट मिल पाएगा। ओके, सो आई थिंक क्लियर हो गया है सबका कि व्हाट इफ एनालिसिस टूल क्या है। तो उसका कंप्लीट स्टेप्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा गया है जो अभी हमने फॉलो किया। तो जो हमने प्रैक्टिकली फॉलो किया उसको लिखोगे तो एग्जैक्टली यही सेम चीज यहाँ पे लिखा भी गया है। ओके, और जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।